केंद्र सरकार की नीतियों से ऐसे हालात हो गए हैं कि जनता अब घरों से निकलकर सड़कों पर बैठने को मजबूर है। सरकार रफ्तार के साथ निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इसके विरोध में आज से कल तक सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार से आखिर कहां हो रही है चूक? केंद्र सरकार की नीतियों से किसे हो रहा है लाभ? सरकार के विकास के दावे के बाद भी जनता सड़कों पर क्यों है? ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इन दिनों देश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है और अब तो सरकार सरकारी कंपनियों को जिस तरह से निजी हाथों में सौंप रही है उससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है, जिसके चलते सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसके बाद से बैंक यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब इस विरोध को हड़ताल का रूप लेना पड़ा। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। हालांकि इस हड़ताल से निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे अन्य निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकारी बैंकों की शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे। हाँ, लेकिन एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन जैसे दूसरे ट्रांजैक्शन के विकल्प ग्राहकों के सामने उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान विनिवेश के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने पर जोर दे रही है। अब ऐसे में बैंकों के निजीकरण के अलावा सरकार ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी अगले वित्त वर्ष में निजीकरण करने का फैसला किया है, जिसके चलते अब जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और वो सरकार की इसी नीति की मुखालफत कर रही है। लेकिन सरकार इन दिनों सिर्फ चुनावी राज्यों की जनता को साधने में लगी है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार पर इन सब का क्या असर होता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।